Hello friends, very good evening. Welcome to my channel English with Pooja. I will discuss with you use of know how to. हिंदी में इसका मतलब होगा कि कोई व्यक्ति कोई काम को करना जानता है। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम चाय बनाना जानती हो, या फिर मैंने बोला कि आपको नाचना आता है, जानती हो आता है, ठीक। या फिर क्या आपको किसी को इम्प्रेस करना आता है, लाइक दिस, ओके। तो चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नो हाउ टू, इसका यूज हम कहाँ सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नो अकॉर्डिंग टू टेंस के। जैसे पहले अभी हम ये प्रेजेंट का ही बता रहे हैं। प्रेजेंट का क्या हमारी पहचान होती है? टेंस में बताया था जिस सेंटेंस के लास्ट में है आता है तो वो हमारा प्रेजेंट का हुआ। जैसे तुम चाय बनाना जानती हो, वह कार चला लेता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है। तो ये प्रेजेंट का है, तो हम यहाँ नो लगाएंगे। अगर मेरा सेंटेंस था यानी पास्ट का होता तो हम यहाँ पर न्यू लगाते, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रेजेंट का ही सेंटेंस बनाएंगे और नो लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नो अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस हाउ टू, नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस, उससे क्लियर होगा। वह कार चला लेता है, यानी कि वह, इसका मीन्स हुआ कि वह कार चलाना जानता है, ओके। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट ही नोज। अब नोज क्यों लगा? क्योंकि ही जो है वो हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ईएस जोड़ते हैं, ओके। ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ड्राइव द कार। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना आता यानी कि वो क्रिकेट खेलना जानता है। मीन्स तो इसका ये हुआ ना कि उसे क्रिकेट खेलना आता है, तभी तो वो बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है। आई नो, अब नो यहाँ पर इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, ठीक है, प्लूरल है। तो आई नो हाउ टू यूज हो गया। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर प्ले ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्लियर? राहुल को तैरना आता है। राहुल नोज, राहुल हमारा सिंगुलर है, राहुल नोज, इसलिए हम यहाँ पर एस लगाएंगे। राहुल नोज हाउ टू स्विम। क्लियर? मुझे इंग्लिश पढ़ाना आता है। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। क्लियर हुआ? तुम्हें चाय बनानी आती है। यू नो, यू देखो, यू हमारा प्लूरल है, एस या एस नहीं लगाएंगे। यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं ये। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम एस या एस लगा देंगे, और जब हमारा सेंटेंस प्लूरल होगा तब हम नो में एस या एस नहीं लगाएंगे। और ये प्रेजेंट का है इसलिए हम नो लिखेंगे। और अगर यही सेंटेंस हमने पास्ट का बनाया, यानी यहाँ पर है की जगह था होगा, तब हम यहाँ पर न्यू लिखेंगे। वो हम आगे वीडियो में बताएंगे, अभी ये प्रेजेंट का ही है। नेक्स्ट है हमारा, हमको चैनल सब्सक्राइब करना आता है। वी नो हाउ टू सब्सक्राइब द चैनल। वी नो हाउ टू सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर हुआ? देखिए वो हमारा प्रेजेंट सिंपल था और ये हमारा है नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? डू या डज लगाते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डू या डज लगाते हैं, तो इसमें भी हम डू या डज लगाएंगे। डू कहाँ पर लगाते हैं हम? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी आई वी यू दे होगा। और डस कहाँ पर लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि ही सी इट, या हम किसी का नाम लिख देंगे, तब हम यहाँ पर डज लगाएंगे। तो बस सेम सिचुएशन वही यहाँ पर करनी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट प्लस नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? अब ये देखो,
तुम्हें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। तुम्हें सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो यू डोंट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। यू डोंट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। ओके। उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। ही सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही सिंगुलर, तो डज लगाएंगे। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट, आपके दोस्त को नाचना नहीं आता है। योर फ्रेंड डजंट नो हाउ टू डांस। योर फ्रेंड डजंट नो हाउ टू डांस। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। आई डोंट, आई हमारा देखो सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ डू, तो नॉट लगा देंगे। आई डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई। आई डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई। आपको खाना बनाना नहीं आता है। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ डू लगाएंगे। यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड। यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड। सिंपल हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। और अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, जिसमें हम डू डज पहले लिख देते हैं और हिंदी में क्या पहले आता है, तो उसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, डू या डज हम पहले लिख देंगे, तो ये इंटेरोगेटिव हो गए। बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या आपको सच बोलना आता है। अब क्या की इंग्लिश हम पहले बना देंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यू, यू में हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो डू हम पहले लिख देंगे, यानी क्या की इंग्लिश हम यहाँ पहले लिख देंगे। ठीक है, डू यू नो, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नो हाउ टू हो गया, और फिर वर्ब हो गई, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डू यू नो हाउ टू स्पीक द ट्रुथ, क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्या आपके फादर मैथ पढ़ा लेते हैं। तो आपके फादर यानी सिंगुलर हैं, आपके फादर एक हैं, तो हम उसके लिए डज यूज करेंगे। क्या आपके फादर मैथ पढ़ा लेते हैं, डज योर फादर नो हाउ टू टीच मैथ। डज योर फादर नो हाउ टू टीच मैथ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके। क्या आपको बड़ों का सम्मान करना आता है। अब आपको यू है, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ डू लगाएंगे। डू यू नो हाउ टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। डू यू नो हाउ टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। ओके, क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, क्या वह लैपटॉप चला लेती है। वह यानी कि सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ क्या लगाएंगे, डज, सिंगुलर है ना तो डज लगाएंगे। डज शी नो हाउ टू ऑपरेट द लैपटॉप। ओके, डज शी नो हाउ टू ऑपरेट द लैपटॉप। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपको स्कूटी चलानी आती है। आपको सब्जेक्ट आपको है यानी यू है, यू के साथ डू लगाएंगे। क्या आपको स्कूटी चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटी। डू यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटी। जब हमारा टू व्हीलर होगा तब हम राइड लिखते हैं, और जब हमारा व्हीकल फोर व्हीलर होगा तब हम ड्राइव लिखते हैं। ओके, क्या आपको स्कूटी चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटी। Okay, that's all for today. See you in my next video. If you like my video, please subscribe my channel English with Pooja. Bye bye.